एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। तू जमी पैदा कर, तू आसमान पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं मिलता यारो। अपने आप में विश्वास पैदा कर, अपने आप में विश्वास पैदा कर। आज के शीर्षक है, अगर ईश्वर से जो कुछ मांगे ना मिले तो दुख होता है, अगर ईश्वर दे दे तो भी दुख होता है। ई दृष्टांत के समझे के कोशिश करा। मांगे से मिल जाए तब दुख होई, आ मांगे से ईश्वर ना देही तब दुख होते इंसान का। ई बात समझे के कोशिश करा। कैसे? यही बरे मांगे ना चाहिए, खुद में विश्वास पैदा करे चाहिए। सहज मिले सो दूध सम। कौनो चीज अपने आप से मिल जाए तो दूध के समान होता। सहज मिले सो दूध सम, आ मांगे मिले सो पानी। आ कहाँ कबीर वह रक्त सम, जामे हाइचा तानी। सहज में मिल जाए, बिना मांगे मिल जाए तो दूध के समान होता। अब मांगे मिले सो पानी। कौनो चीज मांगे पे मिले तो पानी के समान होता। कहाँ कबीर वह रक्त सम, वो खूने के समान है, जामे हाइचा तानी। जौने में जोर जबरदस्ती कई के आदान प्रदान होता, वो खून के समान होता। अब कहानी समझे की कोशिश करा कि ईश्वर से मांगे और मिल जाए तो भी दुख, और मांगे ना मिले तो दुख। मांगे से ना ही मिलत तो ये बात तो एकदम समझ में आवत है कि दुख होत। जौन चीज़ हम मांगत ही, जौन आप ईश्वर से मांगत है, ईश्वर उसे नहीं दे रहा है तो आपको दुख ऑलरेडी होता है। लेकिन मांगे से मिल जाता तब दुख होता। ये दृष्टांत समझे की कोशिश कर। एक भक्त भगवान की बड़ी आराधना करे, बड़ी पूजा करे, बहुत नाम स्मरण करे। एक दिन संजोग गति मंदिर में पूजा करे के बाद निकला और भगवान का इतना द्रवित हो के पूजा करे कि भगवान ओकरे ऊपर खुश हो गए। जैसे मंदिर से निकला था भगवान का प्रकट हो के मिल गए, मिल गए नु चरण स्पर्श करे। भगवान कहन बोला, वो कहे से हे प्रभु, हम बहुत गरीब ही, यहाँ बड़े आपका आराधना पूजा करते ही कि हम जौन हाथे से छुई वो सब सोना हो जाए। का मांगत बा? इतना गरीब है कि जौन चीज माटी छुई तो सोना हो जाए। भगवान कहन तथास्तु। जा कल, आवाज तो ना आया तो पूजा कर जा। कल सुबह है, सूर्य निकलते समय से ये नियम चालू हो जाए, तू जौन चीज छूबे, माटी छूबे तो सोना हो जाए। भगवान आशीर्वाद दे दे। अब वो रात में बड़ी खुशी प्रसन्नता में जीवन बिताए, सोवा। सुबह उठा। अब सुबह उठा बत इंतजार करत बा कि दिन निकले तक भगवान कहे हैं
तो हम तब तक इंतजार करी भगवान का और भजत बैठा है चारपाई पे। ओकरे बाद चारपाई से उठा तो अपने औरत से एक लोटा जल मांगे कि थोड़ा मुंह धो ले। और जब ओकर औरत ओका एक लोटा जल लैया के दे और जल जैसे ओकरे हाथे में पहुंचा, लोटा या जल सब सोना हो गया। स्पर्श करते मान सोना हो गया। अब वो मुंह कैसे धोए? ओकरे बाद में ओकर औरत जवन है कि दतुइन लैया दे, जैसे दतुइन जवन है कि हाथे में ले, दतुइन छुअत मान सोना हुई। अब ओका मंजन कैसे के दे? ध्यान से देख ले कि ईश्वर से जवन मांग ले बा, अगर ईश्वर मांग तोहरे दे दे तब पर भी आपको दुख मिलता है। तो ओकरे बाद में जैसे उठा और तनिक चला तो ओकर एक ही बिटिया रहा 5 साल का, वो दौड़त की आए अपने पापा के पास। और जब दौड़त की आए तो ओका जवन है कि पकड़े तो बिटिया वो सोने को हो गई बिटिया। और जब सोने को हो गए तो न बोलत बन डोलत बन, एकदम पूरी सोने को बन गई। अब वो सोचत कि या भगवान हम ये परमात्मा आपसे का मांग ले। खाए के लिए जवन चीज आवे वो सोना, पिए के लिए जवन चीज आवे वो सोना, जवन चीज छुई ले वो सब सोना। अब ओका तो बड़ी हैरानी हुई गई, इतनी दिक्कत हो गई। न वो बेचारा भक्त खाई पावत बा न पिए पावत बा। अब ओका तो बहुत दिक्कत हो गई। फिर वो जवन है कि मंदिर में गवा, फिर भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, और रोई के गाय के और गदगद हृदय से प्रार्थना करे कि हे भगवान जवन आप आशीर्वाद देहन, अब आपसे विनती प्रार्थना बा कि ई आप आशीर्वाद ले लें, जवन हमार जैसे रहा सब वैसे के वैसे कह दें। कहे ने करे लिए अब कल सूर्य उदय होई तब होई, अब 24 घंटा तो का ऐसे बितावे के पड़ी। 24 घंटा वो भक्त बिना खाए बिना पिए वैसे बिताए। फिर जब सुबह भा दूसरे दिन जब सुबह भा और सुबह भा तो सूर्य निकला, तो अब ओकर बिटिया जैसे जगह खड़ी रही, फिर उस सब का स्पर्श करे। जवन चीज सोना भाई रहा उस सब का स्पर्श करे। जब सब का स्पर्श करे तो फिर सोना से लोटा बन गया, पानी बन गया, भोजन बन गया। अब बिटिया का स्पर्श करे तो बिटिया जैसे कर तैसे हो गया। तो हम कहानी कहाई के तात्पर्य यह है कि तू जिंदगी अपने हिसाब से जिए की कोशिश करा। जैसे भगवान तोहका राखा तहाँ, जैसे तोहका चलावा तहाँ, सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप अपने सुख के लिए ईश्वर से याचना करत ही। यही बड़े संत महात्मा दोहा चौपाई लिखे हैं कि जो सुख देते भक्त को तो सभई भक्त हो जाए, तो नरक कुंड खाली रहा तो कीड़े किसको खाए। यह बड़े पूरी सृष्टि में सबका जरूरत बा, तो जीवन जिये के बा तो समत्व भाव में जीवन जिया। साहिब के दरबार की ए जी उत्तम ऐसी रीत, बिन मांगे मोती मिले
और मांगे मिले न भीख। जब भगवान के दरबार का, गुरु के दरबार का ऐसे उत्तम रीति है, अगर ऐसे उत्तम रीति न हो तो ई दोहा ई चौपाई लिखा काहे जा कि साहेब के दरबार की उत्तम ऐसी रीत, बिन मांगे मोती मिलाई और मांगे मिलाई न भीख। ईश्वर आपको वह नहीं देता है जो आपको चाहिए, बल्कि ईश्वर आपको वह देता है जो आपके हित में है, जो आपके लिए कल्याणकारी है। दुख आई गया तो ध्यान रखा कि भगवान हमका हित में दे यहाँ। यह बरे कि हो न हो प्रारब्ध का कौनो गलती कसूर है, जे करे खातिर हमका भुक्त भोगी हो के पड़त बा। ध्यान से रखा, ध्यान से समझे, वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। तू का सोचा था कि जवन ही जीवन मिला बा यह सब कुछ है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। जवन ही जीवन है यह जीवन सब कुछ ना बा, यह जीवन पहले था, आज है और आगे रहेगा। इसलिए वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। अगर दुख देता है भगवान तो धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया, भगवान का धन्य मनाया कि भगवान बहुत अच्छी बात है, दुख दई के हमार कौनो प्रारब्ध होई, हमार कौनो भूल चूक होई, ओका दुख दई के सब कट के छुट्टी तो मिलत, ऐसी निवृत्ति देता है हमका, ऐसी हमका छुटकारा देता है। यह बड़े भगवान से और गुरु से अगर वास्तव में आप सच्चा भक्त हैं तो कभू भगवान से और गुरु से याचना न करे चाहिए, न तो मांगे चाहिए। वो का भोग के चुकाई डाला। प्रयाग में एक बाघंबरी बाबा रहे। बाघंबरी बाबा बाघ का खाल पहिनत रहे न, बाघ का खाल पहिनत रहे न, तो उनके प्रारब्ध का कुछ गलती रही तो उनके बुखार धरे, और यह तरह से बुखार धरे कि उनके शरीर में एकदम कंपन होत रहा, जैसे जूड़ी दे के बुखार आवे। तो अपने एक दास का सेवक का कुटी के बहरे कह देन कि 3 दिन तक हमका जूड़ी बुखार रही, 3 दिन तक कौनो शिष्य का आवे न दे अंदर कुटी के अंदर, और 3 दिन के बाद ही बुखार खत्म हो जाए। तो गेट पे शिष्य पहरेदारी करत रहा। 2 दिन तो बीत गया, लेकिन तीसरे दिन बाघंबरी गद्दी प्रयागराज में बा, काशी नरेश बाघंबरी गद्दी के गुरु के शिष्य रहे। उनका गुरु से बहुत इमरजेंसी अड़चन आएगी जो जरूरी मिले के रहा। तीसरे दिन संजोग से वो घोड़ा पर से आए, गेटमैन रोक देश की नहीं महाराज, गुरु महाराज के आदेश है कोई भी आदमी 3 दिन तक नहीं मिल सकता है। कहन वजह कारण, कहना भी वजह कारण कुछ ना है, गुरु जी के आदेश आए आप नहीं मिल सकते। बड़ी चिरौरी बिन्नत कहेस कि शिष्य कहेस वहाँ पहरेदार से कि जा बताए दे गुरु महाराज से कि काशी नरेश आपका शिष्य है, मिला चाहता है, बहुत इमरजेंसी, बहुत ज़रूरत बा। अगर गुरु महाराज दे ही टाइम तो जाए दे अंदर, अगर नहीं कर दे तो भाई हम लौट जा। ऊ गवा हिम्मत कही के
उस सेवक गवा और गुरु महाराज थर 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 कांपत रहा जौन है कि इतना तेज उनके बुखार भरा। वो बताएस कि काशी नरेश गुरु महाराज आपसे मिले आवा चाहता, कहन हमका मात्र 5 मिनट का समय दे दें, फिर हम अपन बात बताए के बाद चला जा। तो कहन कि जा कह दे कि 5 मिनट रुक के आवें। 5 मिनट बाद उनका भेजा। वॉचमैन आए कह कि साहब 5 मिनट बाद आप अंदर जा सकते हैं। 5 मिनट में महाराज का काम करें, जवन आपन बाघे का खाल पहने रहा, वो एक खूंटी टंगी रहा, वही खूंटी पे आपन बाघे के जवन है कि खाल जवन पहिरे रहा ओका वही ढाई दिए और अपने योग शक्ति से कहें कि मात्र 5 मिनट के लिए हमार जितना जूड़ी बुखार आहाई सब तू ही बाघे के खाल में चला जा। और हमका 5 मिनट के लिए शिष्य से बात करे के लिए मोहलत चाहिए। अपने योग शक्ति से आपन बुखार वही खाल में दाई देहन, इशारा कह देहन कि आवें। इतना सब करते 5 मिनट का समय बीत गया। राजा आए, दंडवत प्रणाम करें, आपन बातचीत करें, आपन दिक्कतें मुसीबतें आपन दुख जौन रहा बताएं, जौन जरूरत रही हाल भाई। जब जाए लागेन दंडवत कई के तो देखा था तो जैसे इनके शरीर में कंपन होत रहा वैसे वो खाल जौन बाघे का खाल खूंटी पे टंगी रहे, वो बाघे का खाल कांपत रहा, इससे थर 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 कंपन होत रहा। तो राजा के जाते समय निगाह पड़ गई। राजा साहब प्रश्न पूछन कहन गुरुदेव कि बाघांबर काहे कांपत है, में काहे कंपन होत बा? कहे नहीं कि मारा तो जौन है कि हम केहू को मिले ही ना देत रहे। हमार पूर्व प्रारब्ध कुछ ऐसे रहा जेकरे गलती की वजह से हमका 3 दिन जूड़ी बुखार आई, बहुत तेज कंपन सहित बुखार आई, ओका हमका भोग के चुकवई के बा। तोहसी ज़्यादा जरूरत रही, यह हमारे अपने योग शक्ति के बल से हम बुखारे का बाघांबर के दई दे, ई बार बाघांबर कांपत बा। तो शिष्य कहा था कि अच्छा गुरुदेव, अब आपन बुखार बाघे के दई सकत है, तो का आपन बुखार अपने तपस्या से हटा नहीं सकते? कहन बच्चा हटा सकित है, इतना योग बल तप बा हमरे पास कि हम हटा सकित है, लेकिन हटाई देव तो फिर ही बचा रही। 2 दिन तो भोग चुका है, अब 1 दिन बाकी आए भोग गई के, ये फिर बचा रही, फिर हमका प्रारब्ध में ये तैयार रही भुक्त भोगी हो के पड़ी। तो ये करे बरे अगर हमार भगवान मोक्ष दे चाहत हुई तो न मोक्ष दे न मुक्ति, ये करे खातिर हमका फिर जन्म ले के पड़ी। यह बरे हमका एका भोग के चुकवाई के बा। भगवान का धन्यवाद आ कि हमारे प्रारब्ध में जवन गलती रही ओकरे खातिर हमका 3 दिन के लिए बुखार दे यहाँ एका हमका भुक्त भोगी हो जाए। अब आप जाएं और बाघांबर बुखार हम ले लेता ही। तो ध्यान से सुना दोस्तों, ईश्वर दुख दें तब धन्यवाद के पात्र हैं, ईश्वर सुख दें तब धन्यवाद के पात्र में हैं। ईश्वर दोनों भांति पूजनीय हैं। जवन कुछ देत हैं तो हके पास इतनी समझ हो चाहे कि जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां, जो भी ईश्वर देता है, यह बरे कि जैसे बा जहि विद हो ही नाथ हित मोरा, आ करऊँ सुबेग दासमय तोरा। भगवान अपने भक्त के हित के लिए दुख देता है। ध्यान से समझे की कोशिश करें। इतनी तुहार समझ काम करी तब तू भगवान के भक्ति कर सकत है। अगर इतनी समझ काम ना करी तो तू बाइक हो जाए जिंदगी में। दुख का कारण सिर्फ इतना ही बा
कि आप अपने हिसाब से जीवन जिए चाहता, उनकर होई के यहाँ वो जैसे रखा था वो वस्तु नहीं रहा चाहता। यही कारण है कि तोका जिंदगी में दुख है। अगर आप सुखी जीवन जिए चाहें तो एक चीज दिल दिमाग में गठियाल कि स्वीकार कैले। जवान है जैसे है एन केन प्रकारेण, जवान है जैसे है सब स्वीकार कैले। अच्छा, जब सब स्वीकार कैले तो दुख कहाँ रही? दुख तो ना स्वीकार करे पे बा। आप भगवान के गति के नहीं स्वीकार करते, गुरु के गति के नहीं स्वीकार करते, केहू के बातचीत चाल चलन तो का स्वीकार नहीं, यही से तोरे क्रोध आवत है। वो का स्वीकार नहीं करता है। जवन बात जैसे बात सब स्वीकार कैले, बस जीवन सुखमय हो जाए। मांगा जी भगवान से, अगर तो का मांग करे के बाद गुरु से तो सत्संग कह के सद्बुद्धि हासिल करा। का हासिल करे के बाद? सद्बुद्धि हासिल करे के बाद। बहुता काल करऊ सत्संगा, तब होई संशय का भंगा। केवल तोहर संशय भरम निकल जाए, बस जीवन में जरूरत बा कि सद्बुद्धि आई जाए। जवन अच्छा बुरा होत बा सब स्वीकार भाव बन जाए, बस जीवन अपने आप सुखमय हो जाए। तोहार कार सभी कार। एक चीज ध्यान से रख ले कि तू धरती पे यह बड़े पैदा भा कि सब स्वीकार कैले। जवान ईश्वर करता सब स्वीकार। स्वीकार, स्व माने अपना, अपना कार स्वीकार। तू सिर्फ स्वीकार कैले, बस जीवन आनंदित हो जाए। आनंद का बरसा बरस जाए, तोहरे जीवन अमृतमय हो जाए। दुख ही बा कि आप स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए दुखी हैं। तो समझ ले, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के तोहरे पास ज्ञान न होई, और जब तक तोहरे पास ज्ञान न होई तब तक तू स्वीकार न करब। तो मनुष्य का दुख केवल हम पूरे जिंदगी में रीड करें कि आज आदमी दुखी क्यों है। एक चीज के कमी बा ही बड़े दुखी है, केवल ज्ञान की कमी। क्या कहते हैं? तू दुखी केवल एक चीज ही से है, बस तोरे पास ज्ञान नहीं। ज्ञान के कमी बा, बस ये बड़े दुखी है। चाहे तोरे पास कुछ न रहा है, एक झुग्गी रहा, एक मड़ई रहा, वह न रहा है। नंगा बूचा सबसे ऊंचा, तू नंग धिड़ंग रहा संत महात्मा की तरह। लेकिन तोरे पास एक चीज हो चाहिए, वो हो चाहिए ज्ञान। ज्ञान अगर बा तो तू जीवन में सुखी रहा। अगर अज्ञानता में जीवन जियत हा, वह अज्ञानता दुख हा, वह अंधियारा है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की।